Hey guys, I welcome to you all on NM Model Lifestyle। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, जो कि सभी के सब अगर कोई मॉडलिंग करना चाहता है वो और जो मॉडलिंग कर रहा है वो सभी के दिमाग में आता है कि आखिर जो हम मॉडल्स होते हैं वो कितना कमा लेते हैं ऑन एन एवरेज और मैक्सिमम हम लोग कितना कमाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं मॉडल्स की बात करूँ, गर्ल्स की, बॉयज़ की, तो पता नहीं क्यों ऐसा रूल है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, ऑलमोस्ट डबल तक मिलता है लड़कों से। बस ये है तो है, हमें पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जेंडर बायस्ड इनकम या फिर पेमेंट्स आपकी नहीं होनी चाहिए, बट इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है तो चल रहा है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा पेमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। जैसे कि अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं और या फिर आप कोई सुपर मॉडल है, एक प्रोफेशनल मॉडल है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो अगर सिंपल से शब्दों में कहूँ तो एक मॉडल अर्न करता है 0 रुपीज़ पर मंथ से लाखों रुपए तक। यस, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल एंड वेयर आर यू वर्किंग, योर कंट्री, योर रीजन, दैट्स इट। अगर हम लड़कियों की बात करें ना, तो यार देखो, अगर उनको डबल पेमेंट मिल रहा है लड़कों से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी होने लगता है, क्योंकि अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो लड़कियों के लिए ज़्यादा कंपटीशन है। मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में लड़कों के लिए भी कंपटीशन है, लेकिन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं यार, सीरियसली। तो अगर हम देखें तो हाँ, कहीं ना कहीं उनका जस्टिफाई भी है, उनको ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है। वैसे यार होना तो नहीं चाहिए, थोड़ा मुझे भी गलत लगता है ये सब चीज़ें। जैसे कि जब मैंने अपना शुरुआत की थी, तो अगर मुझे किसी फैशन शो के लिए केवल 5,000 रुपये मिल रहे थे, तो लड़कियों को उसी वक्त 12 से 13,000 रुपये मिल रहे थे। मैं अपने शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन इतना भी मैं कहना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्री में काम है ना, वो लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा है। अगर हम फैशन डिज़ाइनर शूट्स की बात करें या तो फैशन शोज़ की बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो लड़कियों की ही होती है। लड़कियों के लिए इस इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है। तो लड़कियों अगर आप लोग देख रहे हो तो आ जाओ यार, थोड़ा सा और कॉम्पिटिशन बढ़ा लो। थोड़ा चैलेंजिंग होगा, लेकिन यार यू कैन डू इट गर्ल्स। अगर हम वर्क वाइज इसको बांटे, तो अगर मैं फैशन शोज़ की बात करूँ, आई थिंक फैशन शोज़ में सबसे कम पैसा मिलता है। एक नए मॉडल 0 रुपीज़ भी कमाता है और एक नया मॉडल 5,000 से लेकर 10,000 रुपये भी कमाता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। सो लेकिन जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ते रहेंगे, आप के लोगों में पहचान बढ़ती रहेगी, उसी प्रकार से आपका जो पेमेंट्स है वो भी कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। अब अगर मैं प्रिंट शूट्स की बात करूं, तो प्रिंट शूट्स में फैशन शोज से ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन वो भी आप 0 रुपीज़ से लाखों रुपए तक जा सकते हैं। और प्रिंट शूट्स के अंदर अगर मैं कैंपेन्स की बात करूं, तो कैंपेन्स में आपको आपके प्रोफाइल के अनुसार ही मिलता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी एजेंसी के ऊपर भी, आपको जो काम दिला रहा है उसके ऊपर भी, कि आप किसके थ्रू वो काम ले रहे हैं, कि आप खुद से ले रहे हैं, आपकी एजेंसी आपको वो काम दे रही है। क्योंकि अगर मैं एजेंसी की बात करूं, तो एजेंसी के अगर आप मॉडल है तो एक अलग से एक माइंडसेट बन चुका है कि ये लोग ज़्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं, और होते भी हैं। लेकिन अगर हम किसी जैसे कोऑर्डिनेटर्स की बात करें, तो कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर क्या होता है, धोखेबाज भी होते हैं। वो क्लाइंट से तो ज़्यादा पैसे ले लेंगे, लेकिन आपको बहुत कम पैसा देंगे, ऑलमोस्ट 50% आपको पैसा देंगे, और उसमें से जो आपको मिलने वाला है उसमें भी अपनी कमीशन मांग लेंगे। सो इसमें थोड़ा सा खतरा रहता है, इसलिए मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप अपने आप को किसी एजेंसी में रजिस्टर करा लें सबसे पहले। अब सबसे ज़्यादा जो पैसा मिलता है वो मिलता है टीवी कॉमर्शियल्स में। यस गाइस, जो टीवी कॉमर्शियल्स हैं 30,000 से लेके लाखों रुपए तक जाता है। लेकिन अगर आप खुद से गए हैं, आपसे कोई पूछता है कि आप कितना लेना चाहेंगे पैसा, अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो कभी कभी हमें अपनी वैल्यू ही नहीं पता होती। हम लोग सिर्फ इस लालच में कि काम मिल जाए 8,000 बोल देते हैं, 6,000 बोल देते हैं, जबकि उस प्रोजेक्ट को अगर कोई प्रोफेशनल लड़का करेगा उसी प्रोजेक्ट को, तो वो कम से कम 60 से 70,000 रुपये बोलेगा एट लीस्ट। और इसीलिए मैं कहता आया हूं कि यार सबसे पहले अपनी वैल्यू समझो, किसी एजेंसी में जाओ, उसके बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। क्योंकि आप खुद से नेगोशिएट नहीं करते, एजेंसी, आपके मैनेजर्स आपके लिए नेगोशिएट करते हैं। वो
बहुत कम से लेके बहुत ज़्यादा तक जा सकते हैं। वो अलग बात है कि आप एक सेट ऑफ रूल बना सकते हैं अपने लिए कि आप इससे कम में काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसी से आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, आपकी मार्केट वैल्यू है, वो बढ़ती है। और मैं हमेशा से ऐसे लड़कों को, ऐसे बॉयज़ को गाली देता आया हूँ जो कि काम फ्री में करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि सर मुझे काम मिले तो मैं तो 500 रुपये में भी कर लूँ। क्यों भाई, इज्जत नहीं है क्या तुम्हारी? तुम काम कर रहे हो, वो तुम्हारे थ्रू पैसा कमाने वाले हैं। अगर आप अच्छा काम कर सकते हो तो आप वो काम 500 रुपये में इतना कम में क्यों करेंगे या फिर फ्री में क्यों करेंगे? इफ़ यू कैन डू समथिंग रियली गुड तो फ्री में क्यों करना यार? आप उसके लिए अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसके लिए आपको वैल्यू होना चाहिए ना। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। 500 रुपये में मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आप केवल अपनी वैल्यू कम नहीं करते, मार्केट में जो अदर मॉडल्स हैं उनकी वैल्यू कम करते हैं। जो क्लाइंट्स होते हैं उनको कम पैसा ऑफर करते हैं, वो अपनी बचत करना चाहते हैं। लेकिन आज के वक्त में सभी की वैल्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये आप समझ लो। एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो यार, खुले दिमाग से पैसा मांगो जितना तुम्हें लगता है, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, सबसे बड़ी बात। अब अगर मैं सोशल मीडिया मतलब जो डिजिटल हमारा जो वीडियोस होते हैं उनकी बात करूँ तो उसमें टीवी कॉमर्शियल से बहुत कम पैसा मिलता है, ये मैं कहना चाहूँगा। लेकिन काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, आपका मंथली बहुत अच्छा निकल जाएगा अगर आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट भी कर लिया। अब अगर मैं खुद अपनी बात करूं कि मुझे मेरे पहले काम के लिए मुझे कितना पैसा मिला, तो अगर मैं फैशन शो की बात करूं तो मुझे उसके लिए केवल 5000 रुपीज़ मिला था। और आज का जो है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ, क्लाइंट्स बढ़ गए हैं, लोग मुझे जानते हैं, तो एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा बट बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और मैं अगर मैक्सिमम की बात करूं तो कितना था, ऑलमोस्ट 2.5 लाख फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट फॉर अ डे शूट। और वो कितने घंटे का था? ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स से। अच्छा, मॉडलिंग की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो है ट्रैवलिंग। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, हाँ बाय रोड मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, बट अगर हम फ्लाइट से जाते हैं या फिर वादियों में जाते हैं, कितना मज़ा आता है यार। इसलिए बोलता हूँ कि मॉडल्स की लाइफ बहुत अच्छी है। इट डिपेंड्स, अगर आप वर्किंग मॉडल है, वर्किंग प्रोफेशनल मॉडल है, क्योंकि हर कोई आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे लिखा रहता है आई एम अ मॉडल एक्टर, मॉडल एक्टर, मॉडल एक्टर। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर यू वर्किंग मॉडल, आर यू वर्किंग एक्टर, राइट? तो अगर आप वर्किंग है तो ही लिखें, ये खामखा की बकवास चीज़ें मत लिखें कि यू आर अ मॉडल, यू आर एक्टर, यू आर अ इन्फ्लुएंसर। सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट भी आपकी दिखाता है, नेगेटिव पर्सनैलिटी दिखाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक था जो हर किसी के माइंड में आता है। इस चीज़ को मैंने आज सॉल्व कर दिया है, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे इसके बारे में कि आप लोग कितना अर्न करते हैं। चलो, तो लास्ट में एक दरख्वास्त करता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, वो घंटी भी दबा दीजिएगा, एटलीस्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। ऑल्सो यार गर्मी बहुत है, थोड़ी सी दुआ करो कि इंद्र देवता थोड़े से प्रसन्न हो जाएं, बारिश गिराएं, यहाँ पे बहुत गर्मी है यार। चलो, पसीना पोंछते हुए नमस्कार।